अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि वजारत दाखिला ने कुवैत के तमाम गवर्नरेटों में रेसिडेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को हुक्म जारी किया है कि वो इराक, सीरिया, यमन, ईरानी और पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा या एंट्री वीज़ा जारी न करें। वज़ीर दाखिला जनरल शेख खालिद अल जहरा ने बताया, अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक वीज़ा सिर्फ वज़ीर दाखिला की मंजूरी के साथ जारी किया जा सकता है। मुल्क में पहली बार आने वाले बांग्लादेशी मज़दूरों के लिए भी यही हुक्म लागू होता है। तो दोस्तों, आपको बताया चले कि इराक, सीरिया, यमन, ईरानी और पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशी के लोगों के लिए विजिट वीज़ा हो या फिर एंट्री वीज़ा हो, वो जब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि वज़ीर दाखिला की मंजूरी नहीं होगी। यानी कि वज़ीर दाखिला की मंजूरी के बिना इन सभी कंट्री के लोगों के लिए विजिट वीज़ा या फिर एंट्री वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत रियल इस्टेट यूनियन के सेक्रेटरी अल गनीम ने कहा है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट सेंटर अपार्टमेंट आने वाले वक्त के दौरान कुवैत छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की बढ़ती तादाद के साथ ज़्यादा दबाव दिखेगा, क्योंकि बढ़ती तादाद की वजह खाली अपार्टमेंट। अल राय दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक अल गनीम ने रोज़ाना गैर मुल्कियों पर बढ़ते बोझ को बताया कि फ़ीस में इजाफा और रहने की बढ़ती लागत की वजह, यानी कि जो लोग कुवैत में रहते हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो चाहे इकामा की हो गई या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी फ़ीस हो गई, या फिर जो वहाँ पर खर्चे होते हैं उसमें इजाफा हो गया है, यानी कि बढ़त आ गई है। इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले अजनबी लोग हैं उनको, यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं उनको हटाकर वहाँ पर कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जा रहा है, यानी कुवैतीजेशन की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे गैर मुल्की जो हैं वो कुवैत छोड़कर अपने मुल्क जा रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बताए चलें कि ये जो कुवैतीजेशन किया जा रहा है ये सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो या निजी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वो सिर्फ कुवैतीजेशन जो किया जा रहा है वो सिर्फ बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हटाया जाएगा। बाकी ये नहीं कि जो मज़दूर लोग हैं, यानी कि जो वर्कर लोग हैं, जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं, उन लोगों को नहीं निकाला जाएगा, उनकी जगह पर कोई कुवैतीजेशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये कुवैतीजेशन बड़ी बड़ी पोस्ट पर, जैसे मैनेजर हो गए या फिर इसी तरह के जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन तमाम पोस्टों के लिए जो है कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। उन तमाम जगहों से गैर मुल्कियों को जो है वो निकाला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।